हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 2 के बच्चों के लिए ईवीएस की वर्कशीट, जिसमें हम देखने जा रहे हैं सेफ्टी हैबिट्स या सेफ्टी रूल्स बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, किन वर्कशीट के साथ आप इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। नाउ अगर बच्चों को क्लास 2 में सेफ्टी हैबिट या सेफ्टी रूल्स पढ़ा दिया गया है तो आप कुछ इस तरह से वर्कशीट के थ्रू बच्चों के घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं, जिससे कि इन्हें ये चैप्टर समझने में आसानी हो। जैसे यहाँ पे पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बच्चों को कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी टॉपिक से, यानी इसी चैप्टर से रिलेटेड बच्चों को सही आंसर को टिक करना है। पहला है वी शुड नॉट प्ले विद, हमें किससे नहीं खेलना चाहिए। सो ऑप्शन 1 मैच स्टिक, ऑप्शन 2 शार्प थिंग्स, ऑप्शन 3 ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? मैच स्टिक और शार्प थिंग दोनों से ही नहीं खेलना चाहिए ना, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज थिंग, यानी कि थर्ड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, इफ समवन इज इंजर्ड वी मस्ट बी रेडी फॉर, अगर कोई इंजर्ड हो जाता है यानी कि कोई घायल हो जाता है तो हमें किसके लिए रेडी रहना चाहिए? ऑप्शन 1 हेल्पिंग, ऑप्शन 2 लाफिंग और ऑप्शन 3 फाइटिंग। सही आंसर क्या होगा? जब कोई इंजर्ड होता है, घायल हो जाता है, तो हमें हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहना चाहिए, यानी कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सेम वे नेक्स्ट है व्हाइल लर्निंग टू स्विम वी मस्ट यूज अ, अगर हम स्विमिंग सीख रहे हैं तो हमें क्या यूज करना चाहिए? ऑप्शन 1 ब्लेड, ऑप्शन 2 स्विमिंग ट्यूब और ऑप्शन 3 टॉयज। तो आंसर क्या होगा? जब हम स्विमिंग सीख रहे होते हैं तो सेफ्टी के लिए हमें स्विमिंग ट्यूब का यूज करना चाहिए। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सेम वे नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। दिए गए जो ऑप्शन है इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? पहला ऑप्शन है वॉक ऑन फुटपाथ, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है डू नॉट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ये गलत है ना, क्योंकि हमें ट्रैफिक रूल को ओबे करना चाहिए, तो ये गलत स्टेटमेंट है। थर्ड वाला भी देख लेते हैं, स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप, तो ये सही स्टेटमेंट है। तो गलत कौन सा है? सेकंड वाला, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द रीजन कॉसेज एक्सीडेंट, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा रीजन है जिसके थ्रू एक्सीडेंट होता है? पहला है अलर्टनेस, सेकंड है एक्टिवनेस एंड थर्ड इज केयरलेसनेस। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? अलर्टनेस एक्टिवनेस से एक्सीडेंट नहीं होता है, अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे यानी कि केयरलेस रहेंगे तो एक्सीडेंट होता है, तो ये रीजन हो जाएगा। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के जो सेफ्टी हैबिट या सेफ्टी रूल से जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं ना, बच्चों को जरूर दिए जाते हैं। आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब ये इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे बच्चों को चैप्टर से रिलेटेड ही कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जिसे बच्चों को पढ़ते हुए बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत, यानी कि ट्रू या फॉल्स। जैसे देखिए पहला है एन इंजर्ड पर्सन शुड बी गिवन फर्स्ट एड, अगर कोई घायल व्यक्ति होता है तो उसे हमें फर्स्ट एड देना चाहिए। ये स्टेटमेंट गलत है या सही? सही है, तो हमें यहाँ क्या लिखना है? ट्रू। नेक्स्ट पुट हॉट वाटर ऑन बर्न्स एंड वुंड्स, अगर कभी जल जाए तो उस घाव पे हमें हॉट वाटर डालना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये गलत है, क्योंकि हमेशा अगर कुछ जल जाता है हाथ या पैर या कुछ भी, तो हमें उस पर कूल वाटर डालना चाहिए। तो यहाँ हॉट लिखा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स विथ वेट हैंड, हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट को कभी भी गीले हाथ से टच नहीं करना चाहिए, तो ये सही स्टेटमेंट है, तो हम लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट है वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स, किसी भी गेम के रूल्स को हमें फॉलो करने चाहिए, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है, तो ट्रू लिखना है। नेक्स्ट है वी शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्विंग, जो स्विंग होता है ना पार्क में, उसके सामने हमें खड़ा होना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो फॉल्स लिखना है। नेक्स्ट है साइकिल इनसाइड अ प्लेग्राउंड एंड नॉट ऑन द रोड, हमें प्लेग्राउंड के अंदर साइकिलिंग करना चाहिए, ना कि रोड पे। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? सही है, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू। तो इस तरह से बच्चों को ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड भी आपको स्टेटमेंट देते हुए बच्चों को इस चैप्टर के बारे में क्लियर कर सकते हैं और प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम देम। तो यहाँ पे बच्चों को इसी टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या कुछ वन वर्ड क्वेश्चंस दिए गए जिसे बच्चों को आंसर करना है, नेम करना है। जैसे देखिए पहला है कलर इन ट्रैफिक लाइट सिग्नल गो, तो जो ट्रैफिक लाइट सिग्नल में गो को इंडिकेट करता है ना, उस कलर को हम क्या कहते हैं? वो है ग्रीन कलर, तो यहाँ हम लिख देंगे ग्रीन। नेक्स्ट देखिए ऑन विच साइड ऑफ द रोड शुड यू वॉक, हमें किस साइड ऑफ द रोड वॉक करना चाहिए? तो हमें हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ रोड वॉक करना चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट साइड। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्ट दैट मेक्स आवर वर्क इजियर, कौन से ऑब्जेक्ट हमारे वर्क को इजी करते हैं, वो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं मशीन्स। जो मशीन्स होते हैं ना डिफरेंट वेराइटीज की, वो हमारे काम को इजी कर देती हैं।
नेक्स्ट देखिए, अ बेल्ट यूज टू सिक्योर समवन इन द सीट ऑफ अ मोटर व्हीकल और एयरक्राफ्ट। तो इसे हम क्या कहेंगे, जो बेल्ट हम यूज करते हैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए जब हम सीट पे बैठते हैं, चाहे वो मोटर व्हीकल हो या एयरक्राफ्ट हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सीट बेल्ट। तो हम यहाँ लिख देंगे सीट बेल्ट। नेक्स्ट देखिए, अ एरिया ऑन रोड पेंटेड ब्लैक व्हाइट स्ट्राइप्स। तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, जो रोड पे होता है जिसे हम ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स में देखते हैं, उसे हम कहते हैं जीब्रा क्रॉसिंग। तो हम यहाँ लिख देंगे जीब्रा क्रॉसिंग, इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों को ये सारी चीजें ना बच्चों को इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है। आप इस तरह से बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स देते हो, उन्हें नेमिंग के लिए दे सकते हैं और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो सेफ्टी रूल्स और सेफ्टी हैबिट से रिलेटेड ही बच्चों को चैप्टर से रिलेटेड इस तरह की मैचिंग वर्कशीट दी जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे है सीजर्स। सो सीजर से रिलेटेड बच्चों को अदर साइड में कुछ वर्ड या सेंटेंस ढूंढना है जो इससे रिलेटेबल हो। जैसे देखिए सीजर्स क्या है, टूल है ना, तो इसके साथ हम मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए एंटीसेप्टिक लोशन। अब एंटीसेप्टिक लोशन हम कब यूज करते हैं, जब कुछ कट जाता है, जैसे कट एंड वुंड पे हम एंटीसेप्टिक लोशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट है इमीडिएट हेल्प। इमीडिएट हेल्प यानी कि फर्स्ट एड। जब कभी इंजर्ड कोई हो जाता है तो हम इमीडिएट हेल्प देते हैं, यानी कि फर्स्ट एड देते हैं। नेक्स्ट देखिए स्विंग्स। तो स्विंग्स कहाँ होते हैं, प्लेग्राउंड में होते हैं। नेक्स्ट देखिए ग्लासवेयर। ग्लासवेयर जब भी कोई चीज होती है तो उसे हम हैंडल विथ केयर, यानी कि उसे केयरली हैंडल करना होता है। नेक्स्ट देखिए अनसेफ टच। अगर कोई अनसेफ टच करे तो उसे हम क्या कहते हैं, से नो। तो इसके साथ मैच करना है। नेक्स्ट देखिए रनिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स कैन बी डेंजरस। डेंजरस हो सकता है ना, इसीलिए डेंजरस के साथ मैच करेंगे। तो इस तरह से बच्चों को आप मैचिंग की वर्कशीट दे। मैचिंग बहुत ही फन लविंग होता है बच्चों के लिए वर्कशीट। तो आप इस तरह से मैचिंग के थ्रू भी बच्चों को सेफ्टी हैबिट और सेफ्टी रूल्स की रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं। जैसे पहला है वी मस्ट फॉलो डैश रूल्स एवरीवेयर। तो हमें किस तरह के रूल्स हर जगह फॉलो करने चाहिए, सेफ्टी रूल्स। तो हम यहाँ लिख देंगे सेफ्टी। नेक्स्ट देखिए डू नॉट गेट इनटू अ डैश बस। तो इसका आंसर क्या होगा, डू नॉट गेट इनटू अ मूविंग बस। जब बस चल रही हो तो हम उस पर चढ़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिए वी शुड पुट डैश वाटर ऑन बर्न्स। अगर कभी कहीं जल जाए तो हमें उस पर किस तरह का वाटर डालना चाहिए, कूल वाटर। तो कूल लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन डैश। हमें हमेशा कहाँ चलना चाहिए, ऑन फुटपाथ। तो हम यहाँ लिख देंगे फुटपाथ, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए नेवर डैश और टेक डैश फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेवर टॉक। हमें कभी बात नहीं करना चाहिए या फिर कभी हेल्प लेना नहीं चाहिए स्ट्रेंजर्स से। तो टॉक एंड हेल्प आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए टचेस कैन बी डैश और डैश। सो जो टचेस होते हैं ना वो सेफ और अनसेफ हो सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेफ और अनसेफ। यहाँ पे बच्चे ये भी लिख सकते हैं गुड या बैड टच होते हैं, दोनों ही आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए वी मस्ट नॉट टच अ स्विच विथ डैश हैंड। हमें कभी भी स्विच को किस तरह के हैंड से टच नहीं करना चाहिए, वेट हैंड, गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स देते हुए भी बच्चों को इस टॉपिक यानी कि सेफ्टी हैबिट या सेफ्टी रूल से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ लाइंस टू मैच द रोड साइंस। तो यहाँ पे बच्चों को दोनों साइड में कुछ रोड साइंस दिए गए हैं और सेंटर में उनके नाम लिखे गए हैं। बच्चों को करेक्ट नाम के साथ करेक्ट रोड साइन को मैच करना है। तो ये काफी ईजी है और बच्चों ने प्रैक्टिकली भी, आप जब रोड पे बच्चों को लेके जाते होंगे तो ये देखा होगा। इसकी प्रैक्टिस बच्चों को आप इस तरह से करा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हॉस्पिटल एरिया। तो हॉस्पिटल एरिया जब आप बच्चों को ले जाते हैं तो मोस्टली किस तरह का साइन हमें दिखता है, कुछ इस तरह से प्लस साइन में। तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए नो राइट टर्न। अब नो राइट टर्न वाला कौन सा साइन है, तो हमें राइट साइड जो टर्न हो रहा है ना एरो, उसको मैच करना है। यानी कि यहाँ पे देखिए क्रॉस लिखा है ना, यानी कि नो राइट टर्न इसके लिए होता है, ये साइन होता है। नेक्स्ट रेलवे क्रॉसिंग। अब रेलवे क्रॉसिंग का जो साइन है वो क्या है, यहाँ पे जैसे ट्रैक बना है ना रेलवे का, ये हो जाता है रेलवे क्रॉसिंग ट्रैक, रेलवे क्रॉसिंग साइन। नेक्स्ट देखिए नो पार्किंग। नो पार्किंग के लिए इस तरह से पी लिखा होता है और क्रॉस दिया होता है, यानी कि इसका मतलब होता है नो पार्किंग। नेक्स्ट देखिए नो लेफ्ट टर्न। अगेन नो लेफ्ट टर्न में लेफ्ट साइड में जो टर्न हो रहा है एरो, उसके लिए हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए नो एंट्री।
अब नो एंट्री के लिए कौन सा साइन होता है, इस तरह से, यानी कि ये एंट्री के लिए अलाउड नहीं है, ये साइन इसके लिए मैच हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों को ये कुछ साइंस होते हैं, साइंस यानी कि बच्चों को रोड पे चलते हुए ये साइंस दिखाए जाते हैं, बच्चों को प्रैक्टिकली भी इसे समझाया जाता है, साथ ही बच्चों को इस तरह से वर्कशीट के थ्रू भी समझाया जाता है। आप दोनों वे में बच्चों की प्रैक्टिस करें ताकि बच्चों को रोड साइंस के बारे में जानकारी हो पाए। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन थिंग यू शुड नॉट डू। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्ड्स या सेंटेंसेस दिए गए हैं जहां पे बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड बच्चों को एक एक सेफ्टी हैबिट्स या सेफ्टी रूल्स लिखने हैं। जैसे देखिए पहला है इन अ बस, तो हमें बस में क्या नहीं करना चाहिए वो बच्चों को लिखना है। जैसे कि देखिए बच्चे यहाँ अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं, डू नॉट पुश अदर्स व्हाइल गेटिंग ऑन और ऑफ द बस, यानी कि कभी किसी को भी धक्का नहीं देना चाहिए, चाहे आप चढ़ रहे हो या उतर रहे हो बस से, तो हम यहाँ लिख देंगे। सेम वे नेक्स्ट है ऑन द रोड। अब ऑन द रोड हमें क्या नहीं करना चाहिए, सो ऑन द रोड हम क्या कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि नेवर रन अक्रॉस द रोड, हमें रोड के इधर उधर नहीं भागना चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे नेवर रन अक्रॉस द रोड, इस तरह से लिख देना है बच्चों को। सेम वे नेक्स्ट देखिए एट द प्लेग्राउंड। अब जब प्लेग्राउंड पे बच्चे खेल रहे होते हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं बच्चे, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे कि नेवर पुश और पुल एनीवन, यानी कि हमें कभी भी किसी को पुश या पुल नहीं करना चाहिए जब हम प्लेग्राउंड में खेल रहे हो। तो ये एक सेफ्टी हैबिट हो गया जो हमें प्लेग्राउंड में फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए एट होम, तो एट होम हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हमें कभी भी किसी शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए घर पे, तो ये एक हो गया। नेक्स्ट देखिए इन स्कूल। अब बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि आप जब स्कूल में होते हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डू नॉट स्टैंड ऑन डेस्क एंड चेयर, या नेवर फाइट विथ अदर्स और बुली देम, तो कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं डू नॉट स्टैंड ऑन डेस्क एंड चेयर, तो ये हो गया। तो इस तरह से बच्चों को आप कई सारे अलग अलग एरियाज में कहाँ पे आपको क्या नहीं करना चाहिए, सेफ्टी हैबिट्स को ध्यान में रखते हुए इस तरह से बच्चों को समझाया जाता है। तो आप इसी तरह से रिलेटेड वर्कशीट देते हुए बच्चों की इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये सेफ्टी हैबिट या सेफ्टी रूल से रिलेटेड ईवीएस का वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वर्कशीट हेल्पफुल लगा हो बच्चों के लिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।